हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू4 हिमाचल बेस बिल्डर सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक में आज हम बात करेंगे जिला ऊना, डिस्ट्रिक्ट ऊना की। ऊना की कोई खास हिस्ट्री नहीं है, बट इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये हमारे पास ऊना का मैप है, दैट इज लोकेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। आप इस मैप का स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ से पे बहुत सारी ऊना की लोकेशंस हैं, यहाँ पे आपको उसके बारे में कंप्लीट पता चल जाएगा। फर्दर वी टॉक अबाउट ऊना का एरिया, ठीक है, 1540 स्क्वायर किलोमीटर्स, राइट, और डेंसिटी 338 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। लिटरेसी रेट ऊना का बहुत अच्छा है, 86.5, और जेंडर रेशियो 976, राइट। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हिमाचल में 3 डिवीजन हैं, मंडी डिवीजन, कांगड़ा डिवीजन और शिमला डिवीजन, राइट। ऊना जो है वो कांगड़ा डिवीजन में फॉल करता है, और ये ऊना की तहसील्स और सब तहसील्स हैं यहाँ पे। ऊना, अम्ब, बंगाणा, हरोली और गनारी, ये एक सब तहसील है। फर्दर हम बात करते हैं, ठीक है, ऊना की ज्योग्राफी के बारे में। ये पूरे शिवालिक माउंटेन्स के फुट हिल्स में लाई करता है, राइट। कोई खास अल्टीट्यूड नहीं है, बट आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, राइट, कि ये वाला रीजन है, माफ कीजिए, कलर का पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ये वाला रीजन है बिटवीन हमीरपुर एंड ऊना, राइट, एंड सम पार्ट ऑफ दिस वन, ये हमारे पास बेल्ट आ रही है, ठीक है। इसे हम 16 सिंगी धार बोलते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट वन हेयर। और हमारे पास दूसरी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे चौमुखी धार, राइट, एंड तीसरे नंबर पे हमारे पास है रामगढ़ धार। रिवर स्वान, देखिए ये रिवर जो है, मैंने यहाँ पे इसको सौर ऑफ ऊना लिखा है, राइट। इसका एक और पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो द लाइफ लाइन ऑफ ऊना, लाइफ लाइन ऑफ ऊना। ऊना हिमाचल के काफ़ी एलुवियल और फर्टाइल जोन्स में से एक है, और उसके फर्टाइल होने का कारण स्वान रिवर ही है। बेसिकली आप देखिए कि ये एक सीजनल रिवर है, राइट, बट समटाइम्स इसमें बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, जिसकी वजह से इसे सौर ऑफ ऊना बोला जाता है, राइट। रिवर सतलुज एंटर्स इन ऊना एंड लठियाणी, राइट। लठियाणी में ऊना में एंटर करती है, बट वो यूजली बॉर्डर एरिया से रहते हुए ही, ठीक है, भाखड़ा से ऊना को, हिमाचल को छोड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटी। ऊना हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉल करता है, राइट। हिमाचल में 4 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, राइट, जिनमें से ऊना जो है वो हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉल करता है, right? और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऊना में हमारे पास 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ऊना, चिंतपूर्णी, गगरेट, हरोली एंड कुटलैहर, राइट। तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जस्ट फॉर द नॉलेज सेक, मैं आप लोगों को इसमें एक पॉइंट बता देता हूँ कि राइट नाउ चिंतपूर्णी इज रिजर्व्ड, राइट, रिजर्व टू शेड्यूल कास्ट, राइट। चिंतपूर्णी इज अ रिजर्व सीट, गगरेट, हरोली एंड कुटलैहर, राइट। और ऊना में टोटल 234 पंचायत हैं, राइट। ये हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, जो रिसेंटली हमारे उप मुख्यमंत्री बने हैं। फर्दर अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, राइट। ऊना की अपनी कोई हिस्ट्री नहीं है, बट यू कैन सिंपली से कि जो हिमाचल की सबसे बड़ी नगरकोट फोर्ट या कांगड़ा डायनेस्टी है, कांगड़ा रूलर्स हैं, राइट, उन्हीं में से एक पार्ट जो है वो ऊना में लाई करता है, राइट। इट वाज अर्स्टवाइल पार्ट ऑफ कांगड़ा स्टेट। जब हमारे पास कांगड़ा की, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कांगड़ा में से बहुत सारे ऑफशूट्स निकले हैं, यानी कि कांगड़ा की बहुत सारी ब्रांचेस बनेंगी, राइट। उनमें से ही एक ब्रांच जो है वो कटोच रूलर्स रूल करते थे,
सबसे पहली चीज ये कि जो कांगड़ा से जो भी ब्रांचेस अलग हुई हैं उनमें से सबसे पहली ब्रांच थी दैट वाज जसवान। ये इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड इट वाज द फर्स्ट ऑफशूट ऑफ कांगड़ा, राइट? एंड इट्स कैपिटल वाज एट राजपुरा। ये अंब जगह है, उसके पास में लाई करता है, ठीक है? वहां पे एक फोर्ट था और इट्स कैपिटल वाज दिस वन, एंड दिस वाज फाउंडेड बाय पूरब चंद। इट इज इंपॉर्टेंट, इट वाज आस्क्ड इन अर्लियर इन द एग्जाम्स। तो हमारे पास जो सिख रूलर्स थे वो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर रहा है उन्ना, एज महाराजा रंजीत सिंह ने पूरा कांगड़ा एरिया को कैप्चर कर लिया था, ठीक है? 1848 में जिस टाइम एंग्लो सिख वॉर्स हो रही थी, राइट, ऊना के जो राजा थे वो राजा उमेद सिंह थे। उन्होंने सिखों का साथ दिया था, राइट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और एंग्लो सिख वॉर में, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में ही वाज पार्ट ऑफ सिख आर्मी। ऑब्वियसली रिजल्ट वाज नोन कि सिख उसमें हार गए थे। तो ये जो राजा उमेद सिंह थे, ठीक है, इनको डिपोर्ट किया गया था अल्मोड़ा के लिए। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। और इनका बेटा भी इनके साथ में डिपोर्ट किया था, वहां पे उन दोनों की डेथ हो गई थी। सो दैट इज हिस्ट्री पार्ट 1। दूसरी हम बात करते हैं, एक और वहां पे ऑफशूट है, दैट इज नोन एज द कुटलेहर स्टेट। इसको कोट कुटलेहर, दिस फोर्ट इज कोट कुटलेहर। कोट कुटलेहर स्टेट। इट्स फाउंडर वाज राजा गोपाल। इट्स फाउंडर वाज राजा गोपाल, राजपूत रूलर, बट ये बहुत पुराना इसका टाइम पीरियड है। यू कैन सिंपली चेक आउट, दिस इज द फोर्ट कोट कुटलेहर, राइट? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जो भी कांगड़ा में जो प्रिंसिपैलिटीज थी, यानी कि कांगड़ा की जो भी ब्रांचेस थी, उनमें से कोट कुटलेहर वाज द स्मॉलेस्ट प्रिंसिपैलिटी, राइट? दैट इज द हिस्ट्री ऑफ ऊना, राइट? फर्दर हम फेयर्स और फेस्टिवल्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए, एक तो ये होली फेयर हिमाचल में वैसे ही बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है, राइट? इसका जिक्र हमारे पास सुजानपुर में भी होता है, बट ये ऊना में भी मैडी जगह है अंब के पास में, वहाँ पे होली फेयर होता है। उसके सिवाय ये जो ये 4 मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, द नंबर 1 इज चिंतपूर्णी, राइट? जिस टाइम शिव जी सती को उठाकर, उसकी बॉडी को उठाकर घूम रहे थे, तो विष्णु जी ने सती की बॉडी को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था, राइट? तो जो सती की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स थे, दे फॉल इन द डिफरेंट एरियाज, एंड पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, नेपाल, राइट, 51 शक्तिपीठ हैं। ध्यान रखिएगा, 51 शक्तिपीठ है, जिसमें से हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो हिमाचल में 4 फॉल करते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, 4 शक्तिपीठ। इन हिमाचल प्रदेश पहला है हमारे पास चिंतपूर्णी। यहां पे कहते हैं माता का मस्तक गिरा था, राइट? तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, मस्तक। देन दूसरा हमारे पास कांगड़ा देवी या ब्रजेश्वरी देवी नाम भी है उनका, राइट? ब्रजेश्वरी देवी। यहां पे ब्रेस्ट्स गिरी थी। फिर तीसरा है हमारे पास ज्वाला जी। ज्वाला जी में टंग और नैना देवी। आइज। तो हम चिंतपूर्णी की बात कर रहे हैं, यहां पे माता के मस्तक गिरा था, तो इसे चिन्ना मस्तक भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑल्सो कॉल्ड
चिन्ना मस्तक। इस टेम्पल की ना बड़ी खास बात है, ठीक है। एक एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब ये जो माता का मंदिर है ना, इसके चारों ओर, चारों डायरेक्शन में, यदि हम बात करें साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट, इन चारों डायरेक्शन में शिव टेम्पल्स हैं। दे आर फेमस शिव टेम्पल्स। मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मैं जिक्र करता हूँ। जैसे कि हमारे पास अगर साउथ डायरेक्शन में ऊना में एक बहुत फेमस टेम्पल है, ऊना होशियारपुर रोड पे, दैट इज ऊना में एक बहुत फेमस टेम्पल है, राइट, ऊना होशियारपुर रोड पे, दैट इज नोन एज शिव बाड़ी, राइट। ये उस मंदिर के साउथ पे लाई करता है, चिंतपूर्णी में। आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, मैं इनको यहां लिख रहा हूं। ये बहुत फेमस टेम्पल है, साउथ में है शिवबाड़ी। दिस टेम्पल लाइज इन साउथ ऑफ दिस टेम्पल, एंड जस्ट रिमेंबर, आई एम जस्ट, मैं इसके आगे भी लिखवाता हूं आपको बाकी भी, बट एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये टेम्पल्स इक्वी डिस्टेंट है माता के मंदिर से। जहां भी माता का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता का, वहां से चारों डायरेक्शंस में इक्वी डिस्टेंट हैं। इसी में ईस्ट में हमारे पास कालेश्वर महादेव है, कालेश्वर। वेस्ट में हमारे पास नारायण महादेव है, और नॉर्थ में मचकुंड महादेव है। ये माता के मंदिर के चारों तरफ लाई करते हैं, राइट, एंड दे आर इक्वी डिस्टेंट एंड इन ऑल 4 डायरेक्शंस। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टेम्पल है डेरा बाबा रुद्रू, राइट। ये भी एक बहुत फेमस है। जैसे हम ऊना होशियारपुर रोड पे जाते हैं तो उसमें हमारे पास ये टेम्पल आता है। कहा जाता है इनका नाम बाबा रुद्रानंद है, बाबा रुद्रानंद। ये इसीलिए बोला जाता है रुद्रानंद बिकॉज ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ शिवा। एक इम्पॉर्टेंट, एक छोटी सी वहाँ पे दंत कथा है इनसे रिलेटेड कि एक बार जो वहाँ के बाबा रुद्रानंद के जो जानवर उन्होंने पाले हुए थे और उनको जो चराने वाले चरवाहे थे, ठीक है, तो एक बार एक लोकल नंबरदार ने उन पे काफ़ी लाठियां बरसाई। तो जब बाबा जी के जो चरवाहे थे उन्होंने आके बाबा जी के पास कंप्लेंट की, तो बाबा जी ने जो भी डंडे उनको पड़े थे, जो भी उनके निशान थे, बेंत के जो निशान थे, वो बाबा जी की पीठ पे थे, राइट। तो ये वहाँ से रिलेटेड दंत कथा है, राइट। देन अनदर इम्पॉर्टेंट ऑन डेरा बड़भाग सिंह, राइट। ये बड़भाग सिंह एक सिख लीडर थे। ये बचपन से बहुत इंटेलिजेंट थे, तो ये मुगलों के खिलाफ लड़े थे, ठीक है, एंड एट फाइनली ही एस्टेब्लिश्ड एट बड़भाग सिंह विच इज़ नियर मैडी। जब हम नदौन की तरफ को जाते हैं तो ये रास्ते में आता है हमारे पास। एंड पीर निगाह, ये कहा जाता है कि ये ओरिजिनली पांडवों ने इस्टेब्लिश किया था, बट अब ये एक मुस्लिम रिलीजियस प्लेस है। और इसकी एक और ख़ास बात ये है कि जब किसी लोगों के जानवर वगैरह को कुछ बीमारी होने लगती है तो वो यहाँ पे माथा टेकने जाते हैं। दैट इज़ अबाउट द पीर निगाह। फर्दर हम बात करते हैं इकॉनमी की। इकॉनमी एज यूजुअल, हिमाचल इज एग्रीकल्चर डोमिनेटेड एंड दीज आर द स्टेपल फूड्स, और जो भी वहाँ पे उगाया जाता है। बट रिसेंटली ऊना को डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं, बीइंग इन द प्लेन लैंड्स ऑफ हिमाचल, राइट।
तो सबसे पहले होता है एक सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म खोला गया है रेखुबेला जगह पे, राइट। दूसरा एक फ्रूट डेमोन्स्ट्रेशन फार्म है, ये दोनों एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने किए हैं, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास है स्लो में, राइट। एंड पोल्ट्री फार्म को काफ़ी ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलती है इसमें, बट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर, इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। स्वान वुमेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हिमाचल की पहली फर्स्ट वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी है और ये दिसंबर 1 2016 को इस्टेब्लिश हुई थी, right? और एक और चीज जो रिसेंट ईयर्स में सामने आई है, दैट इज जो हरसिमरत कौर बादल थे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, राइट, उन्होंने फरवरी 10 2019 को ऊना में, ठीक है, एक फूड पार्क इनॉग्रेट किया था, दैट इज मेगा फूड पार्क, इसका नाम क्रेमिका फूड पार्क है, राइट। This is the first mega food park of the state, right? So these are the important points about ऊना, right? ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ऊना अपने आप में हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। सबसे पहली चीज, जस्ट रिमेंबर दिस पर्सन, 1964 टोक्यो ओलंपिक्स में जब इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था, उसके जो कैप्टन थे चरणजीत सिंह, ही वाज फ्रॉम ऊना, राइट, ही इज फ्रॉम एक्चुअली ऊना। एंड ये दीपक ठाकुर है, 1996 के इंडियन हॉकी जूनियर हॉकी टीम के कैप्टन थे, इन्होंने भी उसमें एक मेडल जीता था, राइट। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाइलाइटर्स ऑफ दिस वन। ऊना में आप लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो इस पर हम आपको बता देते हैं, ऊना हिमाचल की पहली डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे रेलवेज जा रही हैं, माफ कीजिएगा, आफ्टर शिमला, राइट, प्लेन्स में ब्रॉड गॉज में पहली ट्रेन ऊना में 1991 में स्टार्ट हुई थी, राइट। तो 2010 में इट वाज एक्सटेंडेड टू अंब अंदौरा, राइट। और अभी जस्ट रिसेंटली वंदे भारत ट्रेन जो है दिल्ली और अंब अंदौरा के बीच में स्टार्ट हुई है, जिसका इनॉग्रेशन, राइट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 13 2022 को किया था। तो ये हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन, राइट। और इसी के साथ थैंक यू, राइट। आप लोगों की 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कवर हो गई हैं, ठीक है। अगली डिस्ट्रिक्ट हम कवर करेंगे और जितनी जल्दी हो सकता है हम सारी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करके आपके फर्दर हिमाचल की सेकेंड लेवल स्टडीज़ पे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।